हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात उद्धव जी कह रहे हैं। पिछले श्लोक में ने कहा, अपने शोक के शोक से संतापित होकर वह शोक कर रहे हैं, शोक के संताप को व्यक्त कर रहे हैं। दुर्भगो बत लोको यम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। दुर्भगो बत, निश्चित ही दुर्भाग्य है। कौन? अयम लोको, यह लोक, यह ब्रह्मांड। और यदवो नितरामपि, और यदुजंतु उसमें अत्यधिक दुर्भाग्यशाली है। क्यों? ये संवसंतो न विदु, वह तो भगवान श्री कृष्ण के साथ वसंत, संवसंत मतलब सह वसंत, साथ में रह रहे थे, फिर भी वह उनको नहीं जाने। तो क्या उन्हें श्री कृष्ण के रूप में नहीं जानते थे कि कृष्ण है यहाँ पे? हाँ, कृष्ण के रूप में जान रहे थे। मैक्सिमम वो जान पाए, आज जो क्या श्लोक में क्लियर होगा, कि वह यादवों के प्रमुख हैं, यदुओं में प्रमुख हैं और परमात्मा है। लेकिन गोकुलपति स्वयं भगवान के रूप में वह नहीं जान पाए। किसको नहीं जान पाए? हरिम। वह यही जान पाए कि ये श्री कृष्ण हैं, ये बड़े मनोहारी हैं, हमारे मन को खींचने वाले हैं, हमारे मन को आकर्षण करने वाले हैं, इतना ही समझ पाए। लेकिन ये स्वयं भगवान हैं, भगवान नारायण के भी स्वरूप हैं, यह नहीं समझ पाए। कैसे? तो कह रहे मीना इव उडपम, जैसे मछली, जैसे मछलियां कहना चाहिए, मीना मतलब मछलियां, मीना मतलब मछली। कुछ लोगों का नाम मीना होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन नाम बड़ा अच्छा नहीं है, मछली। एनीवेज, आज मैं नोटिस कर रहा हूँ, मीन मतलब मछली होता है। मछली कोई बड़ी अच्छी जाति नहीं होती, लेकिन जो भी है, मीना इव उडपम। उडप मतलब होता है चंद्रमा। तो जैसे चंद्रमा जब क्षीर सागर में था, तो वहाँ की मछलियों ने समझा कि ये कमनीय वह वस्तु है, लेकिन ये देवोत्तम है, ये अमृतमय है, ये रात्रि निशापति है, यह सब है नहीं समझ पाए। यानी उनके परम भाव को नहीं समझ। ये तो समझ रहे हैं कि कुछ है, और वो सोच रहे थे जलस्थ प्राणी है, जलचर प्राणी कोई है होगा, तो हमारे ही जैसा कोई श्रेष्ठ जलचर प्राणी है, ऐसा वो सोच रही थी। जैसे मछलियां सोच रही थी, ऐसे ही यह भी सोच रहे थे कि हमारे ही हैं, ये यदुवंशी हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, यह सोच रहे थे, परमात्मा है। अब एक बात आपको समझनी होगी, कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मछलियां तो अज्ञान में होती हैं, इसलिए उनका चंद्रमा को नहीं जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो यदुवंशी हैं ये भी अज्ञान में थे? तो नहीं, वह तो इंगितज्ञ, आज के श्लोक में आएगा, तो वह तो भगवान की चेष्टा तक को जानने वाले थे, या दूसरों की क्या चेष्टा है उसको भी जानने वाले थे। पूर्व प्रौढ़ इत्यादि बहुत सारे उनके गुण बताए जाएंगे, फिर भी वह भगवान को नहीं जान पाए। देखिए, इस श्लोक में, 8वें श्लोक में, केवल नहीं जानने की उपमा दी जा रही है मछली से। मछलियां टोटल अज्ञान में होती हैं, ऐसे यदुवंशी नहीं थे, भगवान के साथ रह रहे हैं, ऐसे अज्ञान में नहीं थे। बस नहीं जान पाने की उपमा दी जा रही है, कि जैसे मछलियां चंद्रमा को नहीं जानती, ऐसे वे नहीं जान रहे थे। देखिए, एक समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक आप लोग से निवेदन करता हूं, या निवेदन नहीं, आप लोग समझ रहे, प्रयास है कि श्रीमद् भागवतम की सूक्ष्म अर्थों को समझने की एक लत लगा दीजिए, कि इससे नीचे तो सुनने का मन ही ना करे। बहुत सूक्ष्म बातें, और जितना सूक्ष्म समझेंगे, प्रयास करेंगे, उतना मन और प्रसन्न हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं? मछलियां जैसे समझ नहीं पा रही थी, तो उनकी नासमझी, समझने की अक्षमता की ही तुलना, उससे ही तुलना की जा रही है यदुवंशियों की अक्षमता पे। जैसे मछलियां समझ ही नहीं पा रही थी कि चंद्रमा मछली नहीं है, उनके जैसी मछली नहीं है, उसी तरह से यदुवंशी समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान कृष्ण केवल यदुवंशी मात्र नहीं है। प्लीज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप समझें इस बात को, कि यहां वो मछली नहीं है। हर तरह से मछली से उपमा नहीं दी जा रही यदुवंशियों की। यदुवंशी बहुत बहुत सारे गुणों से युक्त हैं।
वो मछली एकदम अज्ञान में होती है, इसलिए वो नहीं समझ पा रही है। लेकिन यहां भगवान की अद्भुत माया है, अद्भुत पराक्रम है कि इतने सारे गुणों से युक्त होते हुए भी यदुवंशी उनको नहीं समझ पा रहे थे, जैसे मछली चंद्रमा को नहीं समझ पा रही। जिस प्रकार से मछली नितांत रूप से भगवान चंद्रमा को समझने में असमर्थ है, उस प्रकार से वे असमर्थ थे, यद्यपि वे मछली की तरह ज्ञानी नहीं थे। तो यह है तो केवल उनकी भाग्यहीनता ही थी, ज्ञानहीनता के कारण ऐसा दुर्भाग्य का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं बात को? यदुओं के ज्ञान नहीं था, इसकी वजह से वह ज्ञानी थे, इस वजह से भगवान को नहीं समझ पाए, ऐसा नहीं था। उनका दुर्भाग्य ही था कि भगवान को ना समझ पाए। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं भी समझ पा रहे हैं तो फिर से प्रयास भी करिए। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, तो ये तो सब लोग कर रहे हैं, श्रद्धा से नित्य सुन रहे हैं। गृणतश्च स्वचेष्टितम, तो स्वचेष्टा भी लगाएं, जरा देखिए कि क्या बोला गया है, पढ़िए। उसके बाद देखिए, अब सभी वक्तों के पास मेरा टेलीग्राम का नंबर है, ओपन है, कि इस श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न है बाद में भी आए तब भी आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी। हम लोग भी जब फंस जाते हैं तो अन्य भक्तों से पूछते हैं तो बहुत सोच लेते हैं, अच्छा पहले अपना दिमाग लगा लेते हैं कि हाँ भाई नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा हाथ पैर छूट गए, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जब आप खूब दिमाग लगा लेंगे और नहीं समझ में आएगा तब मैं कुछ बताऊंगा ना, तो तुरंत समझ में आ जाएगी बात। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट मैटर। इज इट ओके? तो छोड़ना नहीं है, प्रश्न पूरा वेलकम है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कल हम लोग क्लास के बाद चर्चा कर रहे थे तो बड़ा निश्चय करना कठिन था कि भाग्यहीन है कि नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनके प्रेम के उद्गार हैं उद्धव जी के, तो समझना कठिन ही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे पूरी बात समझ में आ गई, मैं भी इसमें भ्रमित था कि वो क्या बोलना चाहते हैं। भ्रमित में तो समझ नहीं आ रहा है कि वो किसको दुर्भाग्यहीन कह रहे हैं। श्लोक से लग रहा है कि यादवों को दुर्भाग्यहीन कह रहे हैं, फिर टीका पढ़ते तो लगता है कि नहीं, वो अपने को दुर्भाग्यहीन कह रहे हैं कि हम लोग तो भगवान के साथ नहीं है, यादव जन तो अभी भी भगवान के साथ है। तो ये भागवतम की शैली है बोलने की, अद्भुत अर्थ निकलते हैं। ना भी समझ पाए लेकिन कम से कम मति तो श्रीमद् भागवत में लगी हुई है, और मति श्रीमद् भागवत में है तो भगवान हृदय में है, और क्या वरदान चाहिए। तो अब आप समझ रहे हैं, लिंक ये है कि भाई यदुवंशी लोग अज्ञानी हो ऐसा नहीं है। उनके गुणों का यहां पे वर्णन करेंगे, और उन गुणों के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में सब कुछ समझ सकता है। जो गुण यहां बता रहे हैं वह गुण अगर किसी के पास हो तो कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में अच्छी तरह समझ सकता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मछलियों के पास कोई बुद्धि नहीं होती है, लेकिन यहां पे यदुवंशियों के जिन गुणों का वर्णन किया जा रहा है, अगर वह हमारे आपके पास हो तो हम किसी की भी स्थिति को समझ लेंगे, लेकिन वह भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाए। तो एक बात यहां पहले पकड़ लीजिए, सिद्धांत यह है कि जब जितनी मात्रा में भगवान अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं उतनी मात्रा में कोई भी व्यक्ति समझ सकता हो, चाहे भक्त भी क्यों ना हो। यदुवंशी भक्त भी हैं, लेकिन भक्त होने के बाद भी भगवान जितनी मात्रा में अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं किसी भक्त को, उतना ही वह समझ सकता है, उससे अधिक नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामश्च सात्वताः। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामश्च सात्वतः। सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासाम् अमंसतः। सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासाम् असम्मतः। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामश्च सात्वताः। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामश्च सात्वतः। सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासामंसत। सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासामंसत। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वताः। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामश्च सात्वतः। सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासामंसत। सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासामंसत। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामश्च सात्वताः। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामश्च सात्वतः।
सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासा ममंसत। सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासा ममंसत। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वताः। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वतः। सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासा ममंसत। सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासा ममंसत। बहुत अच्छा। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वतः। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वताः। सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासा ममंसत। सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासा ममंसत। फिर से बोलते हैं। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वताः। इंगितज्ञः पुरु प्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वतः। सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासा ममंसत। सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासा ममंसत। बहुत अच्छा श्लोक। यदुगुण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है, अर्थात परमात्मा के रूप में। अन्वय देखिए। इंगितज्ञ भगवान के मानसिक भावों को पहचानने वाले, मतलब इंगित, इंडिकेशन, इसी से आ रहा है इंगित से इंडिकेशन, मतलब भगवान की चेष्टा क्या है, भगवान क्या करना चाहते हैं। बल्कि एक आचार्य कहते हैं सुबोधनी में कि भगवान किसी दिशा को देख रहे हैं, किसी भी दिशा को देखकर क्या सोच रहे हैं यह भी जानने वाले थे। देखिए दो अर्थ हैं, अर्थ लिए गए आचार्यों के द्वारा कि इंगितज्ञ मतलब दूसरा क्या कर रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है, ये जानने में समर्थ। और दूसरा एक अर्थ यह भी है कि भगवान क्या सोच रहे हैं यह भी जानने में समर्थ, भगवान क्या चाहते हैं ये जानने में भी समर्थ। इसके उदाहरण स्वयं उद्धव जी भी हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं, क्या चेष्टा करना चाहते हैं, ये कौन समझ सकता है? अत्यंत निपुण व्यक्ति समझ सकता है ना। इंगितज्ञ है अतएव पुरु प्रौढ़ा, इसीलिए अतिशय निपुण है। ये समझ गए, धारण कर लिया। भगवान क्या चेष्टा करना चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है। इंगितज्ञ का मतलब होता है भाई वह भगवान के सेवक हैं, चलो ठीक है, तो स्वामी क्या चाहता है उसे बोलना ना पड़े, इंडिकेशन से मालूम चले, इशारे से, इशारे को समझना, अगर कहें इशारे को समझना। आर्य कह रहा इंगित का मतलब होता है इंडिकेट करना, तो एक इशारा कर देना, ऐसे ऐसे गर्दन भी ना हिलानी पड़े, वो समझ जाए कि भगवान इस समय क्या चाहते हैं। जो बहुत गोह्य सेवक होते हैं वह उनकी ऐसी क्षमता होती है कि वे स्वामी की इच्छा को समझते हैं कि क्या चाहते हैं। अब इसमें अगर किसी को डिटेल पढ़ना है तो श्रील चैतन्य चरितामृत में आप महाप्रभु की वो लीला पढ़ें जिसमें वह जगन्नाथ रथ यात्रा में नृत्य कर रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ बेड़ा कीर्तन लीलाएं, बेड़ा कीर्तन पास टाइम्स, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, तो उसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने हैं और वह जगन्नाथ जी को देखकर हर साल एक गाना गाते कि तुम वही लड़के हो, मैं वही लड़की हूँ। तो सब लोग को आश्चर्य होता है, ये महाप्रभु सन्यासी हैं, ये भजन क्यों, मतलब भजन यह गाना क्यों गा रहे हैं कि तुम वही लड़के हो, मैं वही लड़की हूँ, रोमांटिक गाना क्यों गा रहे हैं। लेकिन एक साल जब रूप गोस्वामी वहाँ थे तो वह सुन करके वह एक पद्य की रचना करती है कि आप वही श्री कृष्ण हैं, मैं वही श्रीमती राधा रानी हूँ, ये वही, ऐसा करके उन्हें पूरा वर्णन कर दिया। तो और वो लिख दिए और अपनी झोपड़ी के जो छप्पर होता उसमें घुसा दिए उसको। तो महाप्रभु आकर के, महाप्रभु तो परमात्मा है, सब जानने वाले हैं, वो आए और उसको पढ़े और फिर रूप गोस्वामी जब लौट किया तो उनको प्रेम से चपत मारी कि तुम मेरे हृदय को कैसे समझ गए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम इत्यादि। तो जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के विरह में उनसे कुछ बात कह रही हैं, उसी तरह से समझ गए रूप गोस्वामी जी की महाप्रभु यह क्यों कहते हैं। अब समझ में इंगितज्ञ, सबको नहीं समझा रहे हैं,
लेकिन जो भाव है महाप्रभु के हृदय में वह श्रील रूप गोस्वामी जी समझ गए। तो और उसके बाद वो भक्तों को कहते भी, ये रूप गोस्वामी मेरे भावों को समझ कैसे गए? तो कहे आपने कृपा करी इसलिए तो समझ गए। कहते हैं हाँ, इनकी नम्रता देख करके मैं समझ गया, मैंने इन पर कृपा वृष्टि करी थी, कृपा की वर्षा करी थी। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के गुणगान में कहा, एब्सोल्यूट इसेंशियन दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। दाउ मतलब यू, परम सत्य एक व्यक्ति है, ये आपने प्रमाणित किया है, और इस प्रकार से निर्विशेषवाद का खंडन आपने किया। तो यह जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने पढ़ा अपने गुणगान में, तो वह कि जो भी अभय लिखते हैं वह आप छापिए। मतलब वो समझ गए कि मेरे आशय को श्रील प्रभुपाद जी ने, अभय चरणारविंद प्रभुपाद, वह समझते हैं। तो किसी के हृदय की बात को समझना, इसके लिए बहुत योग्यता चाहिए कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति तेरे दिल की बात में जानो, अगर आपके हृदय की बात जान रहे हैं तो व्यक्ति निपुण कहा जाएगा ना। इसीलिए कह रहे हैं पुरु प्रौढ़। पुरु मतलब अतिशय और प्रौढ़ मतलब निपुण। आप समझेंगे प्रौढ़ मतलब होता है बुढ़ा, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सुना होगा आपने, लेकिन प्रौढ़ मतलब वृद्ध नहीं होता है। प्रौढ़ मतलब जो थोड़ा सा अनुभवी हो गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ प्रौढ़ का स्पष्ट अर्थ है निपुण। ये लिंक समझ पा रहे हैं? इंगितज्ञ हैं इसलिए पूर्व प्रौढ़, यानी अतिशय निपुण है। और न सिर्फ अतिशय निपुण है बल्कि एकारामाश्च, एक आपने सुना होगा आत्माराम। आत्माराम का अर्थ है आत्मा में ही रमण करने वाला। एकाराम का क्या अर्थ हुआ? एकांत में भगवान के संग रमण अर्थात आनंद लेने वाले। अब जो व्यक्ति भगवान के संग अकेले आनंद ले रहा है, तो क्या वह भगवान की कोई बातों को नहीं समझेगा? नहीं समझेगा अगर वह इंगितज्ञ ना हो। पहले थोड़ा समझने का प्रयास करें। भाई वह इंगितज्ञ है, अकेले में भगवान के साथ में है, तो अब छुपने का तो स्कोप है नहीं, है ना। मान लो 300 लोग क्लास में बैठे हों, तो 2-4-5 लोग सो भी रहे हो तब भी मालूम चल जाता है, लेकिन चलो उसमें उनको लगे कि हम बच जाएंगे। अब मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पे सो रहा है, 5-6 भक्त हैं, तो अब बचने का अवकाश है। और मान लो एक ही व्यक्ति बैठा होता तब तो बिल्कुल ही नहीं सो पाता। क्यों? यहाँ पे भी भक्त लोग कुछ एक आध फांकी मार लेते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ही बात कर रहा होता तब तो सोना बहुत मुश्किल है ना। क्या कभी आप लोगों संग ऐसा हुआ है कि आपसे कोई अकेले भी बात कर रहा हो और आप सो गए हो? प्लीज रेज योर हैंड इफ दैट इज पॉसिबल। ऐसा कैसे होगा कि आप आपसे बात कर रहे हो आप सोना चालू कर दे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जब अकेले में है तो भगवान की बात और अधिक समझ में आएगी ना। आपको क्या लगता है? तो भगवान उनसे कोई बात भी कहते होंगे, कोई बातचीत होती। एकाराम का मतलब है कि सबका ऐसा पता नहीं कैसे भगवान करते थे कि सबका सामर्थ्य था कि भगवान अकेले रहते थे साथ में उनके। इससे उनका अतिशय भगवान की नैकट्य भी दिखता है कि भगवान की निसंग बहुत निकटता में रहते थे। एकारामश्च एवं अकेले भगवान के साथ आनंद लेने वाले सर्वे सात्वता, सभी भक्त थे। ऐसा क्यों कर पा रहे थे सब भक्त? ये यादवों ने भूतावासम, भगवान श्री कृष्ण को सर्वव्यापी परमात्मा, भूत आवासम, सारे जीव इनके, सारे भूत अर्थात जीवात्मा जिनके आवास हैं, घर हैं, अर्थात परमात्मा। परमात्मा सभी के घर में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। एवं सात्वताम ऋषभम, यादवों में प्रमुख ही अमंसतः माना। अब बड़ा सुंदर बात बोला है, अमंसतः माना मतलब इससे अधिक और नहीं जाना, इतना ही जाना। इससे अधिक जानने की इच्छा भी नहीं करी, प्रयास भी नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं तो आप कहेंगे इसमें कठिनाई क्या है? भगवान को अगर परमात्मा के रूप में जान रहे हैं तो दिक्कत क्या है भाई? देखिए भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं एकांशिना स्थितो जगत, मैं अकेले एक अंश अर्थात परमात्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत को धारण करता हूं। अर्थात परमात्मा जो कि उपदृष्टा अनुवंता है, वह भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। आगे इसमें विवृत्ति नामक टीका शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की है। वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वह यह नहीं समझ पाए कि गोकुलपति के रूप में कृष्ण का माधुर्य क्या है, उससे अधिक वो जान ही नहीं पाए। यदुवंश शिरोमणि है, यदुवंशों में सर्वश्रेष्ठ हैं, यादव में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उस रूप में माधुर्य का अनुभव किया उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य उनका यह था कि वह गोकुलपति के रूप में भगवान कृष्ण का क्या माधुर्य है वह नहीं समझ पाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
अब आप ये समझने का प्रयास करें कि ये बोल कौन रहा है। बोल रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी की एस्पिरेशन क्या है, उनकी लालसा क्या है कि ब्रज में वह गुल मैया लता के रूप में जन्म लें ताकि गोपियों के चरण धूल उनको प्राप्त हो, क्योंकि वह ब्रज की गोपिकाओं का और ब्रज के अन्य भक्तों का, जैसे कि माता यशोदा का, नंद महाराज का अतिशय प्रेम देख के आए हैं। वो वही कृष्ण है, कृष्ण अलग नहीं है, लेकिन उन कृष्ण के प्रति जो उन्हें विशेष प्रेम प्राप्त किया है, उस प्रकार से जो विशेष माधुर्य का अनुभव भगवान कृष्ण का करते हैं, वैसा अनुभव इन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कौन है? गोलोक विहारी श्री कृष्ण भगवान, गोकुलपति भगवान श्री कृष्ण। तो उस रूप में वह कृष्ण को नहीं समझ पाए। इज दैट क्लियर? और ऐसा नहीं कि वो दूर है, एकारामश्च, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख हैं, इंगितज्ञ, ऐसा नहीं कि कुछ निपुणता का अभाव है, पुरु प्रौढ़ा, सब कुछ होने के बाद भी, और भक्त भी हैं, ये सब होने के बाद भी भगवान को वह गोकुलपति के रूप में नहीं समझ पाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की मधुरता का अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन वह यदु कुमार के रूप में अनुभव कर रहे थे कि कृष्ण यदु कुमार हैं, यदु में प्रमुख हैं। लेकिन भगवान के बार बार कहा जा रहा है, भगवान की भगवत्ता का सार है उनका माधुर्य। वह कृष्ण का माधुर्य, गोकुलपति कृष्ण का माधुर्य, वह जो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण, उनको भी आकर्षित करता है। इसीलिए तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी, अब आप आगे मैं पढ़ाऊंगा कभी, तो वो बोले भी हैं द्वारका की रानियों से कि मैं तुम लोग को इसीलिए स्वीकार किया हूं कि तुम लोग मुझे गोपियों का स्मरण कराते हो। बहुत सारी बातें हैं बृहद भागवतामृत में, बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन है कैसे भगवान ब्रज के प्रेम को स्मरण कर करके रोते थे, रोते हैं या रोते हैं, रोते थे ऐसे कह लीजिए द्वारका में। यस, तो उद्धव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से वह गोकुलपति के रूप में भगवान कृष्ण के माधुर्य को नहीं समझ पाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह माधुर्य को समझ ही नहीं पाए। वो यदुवंश शिरोमणि के रूप में, यदुकुमार के रूप में भगवान की मधुरता को समझे, लेकिन उससे अधिक नहीं समझ पाए। स्वयं भगवान के रूप में भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए। अब आगे देखते हैं और समझ में आएंगी बातें। श्रीधरी, एक मिनट रुकेगा। ये इंगितज्ञ पे बात समझिए। हम लोगों को तो कमेंट्री नहीं समझ में आ रही है। देखिए, मैं आप लोगों पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं भी इन कमेंट्रीज को कितना समझ रहा हूं, वो तो जो लिखने वाले हैं मुझ पे हंसते होंगे। मैं तो समझ ही रहा हूं कि भाई हम सोच रहे हैं कि हम समझ में आ रहा है, लेकिन वाकई आचार्यगण क्या इंगित करना चाहते हैं वो तो अपने ही स्थिति से समझ वो बोल रहे हैं। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, उसमें अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा, ये अभिमति हो सकती है कि हमें समझ में आ ही रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जो आचार्यों ने लिखा है, किस तरह से लिखा है, किस भाव से लिखा है, वो जिस स्थिति में लिखे हैं, वो तो जितने हम भगवान के आगे प्रगति करेंगे तो समझ में आएगा। आप लोग इस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान की कथा भी हम लोग पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, हम भी कहां पूरी बात समझ, हम कहां को सब बहुत सारी बात समझ में आ रही है। लेकिन अब ये लोग भगवान के साथ हैं, एकदम साथ में हैं, तो अब भी नहीं समझ पा रहे। तो फिर कहेंगे जो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है तो समझने का प्रयास क्यों करें? नहीं नहीं नहीं, समझने का प्रयास यह करें कि जितना व्यक्ति भगवान के प्रेम में बढ़ा रहता है उतना भगवान उसको प्रकाशित करते हैं, और प्रेम जितना बढ़ा रहता है उतना वो और प्रकाशित करते हैं। ये खाली कहने का आशय है। यही है, जब हमारा और प्रेम बढ़ जाएगा तो हमें श्लोकों में भगवान दिखने लग जाएंगे। ये प्रभुपाद प्रथम स्कंद में कहते हैं, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है यही भागवत के द्वारा, नामोच्चारण के द्वारा, तो उसको भागवत के पृष्ठों में, पन्नों में भगवान कृष्ण का सुंदर चेहरा देखने लगता है। तो ये भी एक अद्भुत रियलाइजेशन है। तो मैं समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं कि इंगितज्ञ होना कितना कठिन है। अरे सामान्यतः भी देखिए, कोई व्यक्ति आपको नया विषय समझा रहा हो, कोई भी व्यक्ति नया विषय समझा रहा हो, उसको समझना किसी के लिए कितना कठिन होता है कि नहीं? वो क्या इंगित करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, वो कठिन होता है। और भगवान क्या कहना चाहते हैं वह समझना, इसके बारे में तो स्वयं भीष्मदेव कह चुके हैं, मुह्यंती कवयोपि ही, भगवान क्या करना चाहते हैं यह तो कविजन भी इस संबंध में मोहित हो जाते हैं। देवता भी मोहित हो जाते हैं। क्या ब्रह्मा जी मोहित नहीं हुए?
क्या इंद्र मोहित नहीं हुए? हो जाते हैं। ऐसे भगवान की लीला को जहां देवता भी नहीं समझ पाते, उनके लिए कह रहे इंगितज्ञ। जो भगवान करना चाहते हैं, बोल नहीं रहे, खाली करना चाहते हैं, वह भी समझ लेते, फिर भी वह नहीं समझ पाए कि भगवान स्वयं भगवान है। बहुत अद्भुत श्लोक है। अगर आप लोगों को समझने में कठिनाई हो रही तो हम आपके साथ में है। दिस इज वेरी टफ श्लोक। श्रीधरी, ये यदुवंशी भाग्यहीन होने के ही कारण श्री भगवान को नहीं जान सके, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उन लोगों का ज्ञान नहीं था। तो उस पर कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहते इंगितज्ञ अर्थात भगवान के चित्त में स्थित बात को वो जान जाते थे। क्लियर? मैं जो हमारे सामने भक्त बैठे हैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि आप यस नो बोल दिया करिए, तो कि हम आप लोगों को सैंपल लेके समझ लें कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो उपलक्षण से जूम के भक्तों को भी समझ में आ ही रहा होगा। तो यही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। हम ये मान लेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है तो उधर भी जूम पे भक्तों को समझ में आ ही रहा होगा। और जूम वाले भक्त थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, हाँ समझ में आ रहा है तो हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इंगितज्ञ समझ में आ रहा है? इंगितज्ञ, ठीक है, गुड बॉयज। इसलिए वे पूर्व प्रौढ़ा अर्थात अतिशय और प्रौढ़ा पूर्व अर्थात अतिशय और प्रौढ़ा अर्थात निपुण थे। ये समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति किसी की भगवान की चित्त की में जो स्थित बात है उसको समझने में समर्थ हो तो उसको अतिशय निपुण नहीं कहेंगे। अच्छा, आगे बताइए, माता जिनकी शादी हो चुकी है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके पति ने से कभी इस बात पे पति आप पे गुस्सा हुए? क्या यार तुम इतना भी बात नहीं समझ सकती हो? ऐसा बोलते हैं ना, इतनी सी बात तुम नहीं समझ सकते हो। या माता जी भी कभी गुस्सा, आप तो हमारी बात समझते ही नहीं है। ये कंप्लेन तो शायद माताओं की अपने पति से शायद इटर्नल कंप्लेन हमेशा करते, आप तो हमारे कुछ समझते ही नहीं है। तो ये दोनों ही लोग इंगितज्ञ नहीं है ना। बोला जाता है मैन आर फ्रॉम व्हाट इज इट, वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मैन आर फ्रॉम मार्स। सब कुछ बोलते हैं, सोचने का तरीका अलग अलग है, क्या कहा जाए। लेकिन आप मेरे ख्याल से सभी लोग ऐसा एक बार कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो मतलब झगड़ा कह लीजिए या कुछ मतलब अनबन ऐसी हो ही जाती कि अब जब पति पत्नी ही अपनी बात नहीं समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा बोलता है, अरे इतना साल हो गया तुम आज तक इतनी बात नहीं समझी। ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे वह निपुणता की हीनता को सूचित करता है कि इतना से बात नहीं समझ पाए, है ना। लेकिन यहाँ कह रहे इंगितज्ञ। भाई मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, एक सामान्य मनुष्य की चित्त में कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें तो होती नहीं है। बहुत गहरी सोच रहा हो, बहुत ज़्यादा होगा तो दाल चावल के बारे में सोच रहा हो, बहुत ज़्यादा तो कुछ सोचता नहीं है। तो अब उसकी बात को नहीं समझ पा रहा है व्यक्ति, और भगवान की बात को समझ लेगा। तो और वो भी जो भगवान बोल नहीं रहे हैं, खाली सोच रहे हैं, उसको समझ लेना, दिस इज क्वाइट टफ। हम तो यह भी नहीं समझ सकते कि कितनी कठिन बात है। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी का एक फोटो है जिसमें वो उनके पासपोर्ट का फोटो है, और प्रभुपाद से बहुत गंभीर है, और ऐसे नहीं, ऊपर नहीं, सीधे देखना, ऐसे बहुत गंभीर। तो जब उनके शिष्यों ने उनको देखा उस फोटो में, कहते हैं प्रभुपाद इसमें आप बहुत गंभीर लग रहे हैं, सीरियस लग रहा है। क्या? प्रभुपाद ने कहा नहीं, उस समय मैं सबसे अधिक प्रसन्न था क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करने का या पूर्ण करने का मुझे मौका मिला था। अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पूर्ण करने का मौका मुझे मिला था, इसलिए मैं सबसे अधिक प्रसन्न था। देखने में क्या लग रहे हैं? प्रभुपाद बहुत सीरियस हैं। या मैंने पहली बार जब प्रभुपाद जी का फोटो देखा था भगवद गीता के पीछे की तरफ, प्रभुपाद ऐसे ऊपर देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद का नाम भी नहीं समझ रहा था। मैंने कहा ये व्यक्ति बड़े अहंकारी हैं, ऐसे ऊपर देख रहे हैं। क्या मूर्खता है मेरे। हाँ, ऐसे ना फोटो देख के हम कुछ भी सोच लेते हैं, बाद में आप उस फोटो को देखेंगे तो लगता है कि हाँ प्रभुपाद कितने गहन चिंतन में है। इज इट ओके? तो कुछ समझ रहे होंगे मेरी बात। तो किसी को देख करके भांप लेना कि भाई वो क्या सोच रहा है, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन होता है। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैं नाम ही रख रहा हूँ, हमारे प्रभु जी थे सनक सनातन प्रभु, तो हम ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो प्रभु के पास बड़ा स्पेशल क्वालिटी थी। कोई सामने आएगा, भगवान ने कुछ की शक्ति दे रखी थी कि वो समझ जाते थे कि वो चीटिंग कर रहा है कि ईमानदार है। तो यद्यपि वो गृहस्थ आश्रम में थे, मेरे सीनियर थे और हमारे मतलब कह सकते हैं सुपीरियर थे, बॉस के लिए जो भी था। तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में आता
तो कई बार लोग अल्टीरियर मोटिवेशन से आते हैं, तो हम पहले उनका एक्सरे करा देते थे, प्रभु जी से मिला देते थे, उसको नहीं बताते थे। उन्होंने कहा प्रभु जी से मिल लो जरा, तो उनसे पूछ के ही मैं एडमिट करूँगा। तो बोलते था इसको ये गड़बड़ करेगा तो ऐसा, और सही में मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वो बोल देते थे कि ये गड़बड़ करेगा। तो मैंने कहा चलो मौका दे के देखता हूँ। कई बार नहीं भी रखते थे तो जान लेते थे। हम एक भक्त है वो जता रहे थे कि उनके गुरु महाराज यह भी जान लेते हैं कि तो वो सोच क्या रहे हैं, मतलब उनके शिष्य क्या सोच रहे हैं। और इसमें कोई कठिनाई नहीं, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है उसके बाद से शक्ति आने लगती हैं। ये स्वयं नारद जी बोलते हैं, पहले भगवान का ऐश्वर्य, फिर भगवान का ज्ञान, और उसके बाद भगवान का ज्ञान और भगवान की फिर सूक्ष्म शक्तियाँ, और उसके बाद भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं जैसे वैसे व्यक्ति में आगे बढ़ता है। तो ये लोग भक्ति में बहुत आगे बढ़े चले थे, भगवान की इंगित को समझने वाले थे, और इसी कारण से पूर्व प्रौढ़ अत्यंत निपुण थे। ये सारे गुण मछली में नहीं होते हैं, ये सारे गुण मछली में नहीं होते हैं। मछली नहीं समझती है कि इंगितज्ञ होती है या पूर्व प्रौढ़ होती है, तो इसलिए मछलियों से उस तरह से उपमा नहीं लेनी चाहिए। और एकारामश्च अर्थात व्यक्तिगत रूप से एकांत में भगवान के साथ आनंद लेते थे। जिसको भगवान अपने साथ खाने पीने के लिए बिठा रहे हैं वो कितना भगवान का अंतरंग होगा। यादव इस प्रकार का होने पर भी भगवान श्री कृष्ण को भूतावासम अर्थात संपूर्ण विश्व के अंतर्यामी ईश्वर एवं सात्वताम ऋषभम यदुवंशों में श्रेष्ठ मात्र ही माने, अर्थात इससे अधिक नहीं जान पाए। हम तो बस इतना ही जानते हैं, ऐसा शब्द आपने सुना होगा, तो कहते इतना ही समझ पाए कि वह सभी के अंतर्यामी हैं और सात्वतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भाई वह शास्त्र के जानकार थे, इसलिए वो समझ पाए कि हाँ ये परमात्मा ही यदुवंशियों के मुखिया के रूप में, सात्वताम ऋषभ के रूप में प्रकट हुए। मैं समझा पाया? शास्त्रों से वे समझ पाए कि भगवान परमात्मा है और कृष्ण परमात्मा है, और यह भी समझ पाए कि ये हमारे, तो देख ही रहा है कि यदुवंश के शिरोमणि हैं, तो दोनों चीज समझ पाए, लेकिन स्वयं भगवान है वह नहीं समझ पाए। सारार्थ दर्शनी, द्वारका वासियों की भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान की शून्यता उस प्रकार नहीं थी जिस प्रकार की गोकुल वासियों में थी, जिन्होंने शुद्ध प्रेम में केवल माधुर्य का अनुभव किया था। तो फिर उद्धव कैसे कह सकते हैं कि द्वारकावासी भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानते थे? अब थोड़ा धीरे धीरे समझना होगा। गोकुल में, ब्रज में लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते, लेकिन गोकुलपति के रूप में माधुर्य का आस्वादन करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में विहार करने वाले हैं, गोकुल विहारी कृष्ण हैं, वह सभी भगवत स्वरूपों के उत्स हैं, स्रोत हैं। तो उन्हीं में उनकी आसक्ति है। किनकी आसक्ति? गोकुल वासियों की, राधा रानी की, माता यशोदा की, नंद बाबा की, उन्हीं में आसक्ति। किसमें? अनन्य सिद्ध सिद्ध रूप जिनका है कृष्ण, जो कि गोकुल में निवास करते हैं। गोकुल विहारी मतलब ब्रज कृष्ण कह लीजिए, ब्रज के कृष्ण में। तो वो भगवान के, वो उधर नहीं जानते कि भगवान कैसे परमात्मा है, उस तरह से नहीं जानते हैं। तो वो बात तो समझ में आ रही है। लेकिन द्वारकावासी तो, एक मिनट, हाँ, तो फिर द्वारकावासी में ऐसी ऐश्वर्य ज्ञान की शून्यता तो नहीं है कि वो जाने ही नहीं कि भगवान अंतर्यामी नहीं है, सब जान रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानते थे और केवल उनको यदुवंशी के रूप में जानते थे? पिछले श्लोक में आपने सुना ना कि वो दुर्भाग्य हैं, भगवान के साथ रह रहे हैं तो भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? भगवान के ऐश्वर्य को तो समझ रहे हैं ना। तो अब कह रहे हैं क्या? तो यदि यह प्रश्न हो तो वह श्लोक इसका उत्तर देता है, चूंकि वे पुरु प्रौढ़ा अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि से युक्त थे। पुरु मतलब अति और प्रौढ़ मतलब सूक्ष्म, और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि में निपुण। अरे किसी की सूक्ष्म बुद्धि होगी नहीं तो निपुण कैसे होगा? प्रौढ़ का अर्थ निपुण,
एक्सपर्ट, तो जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उसके पास बुद्धि नहीं होगी, तेज तेज बुद्धि होगी तभी तो वो निपुण होगा। इसलिए कह रहे अति सूक्ष्म बुद्धि से युक्त थे, यानी कि यादव, अतः उन्हें कृष्ण की चित्त स्थित वस्तु का बोध था। बुद्धि बहुत तेज थी, इसलिए वो समझ गए कि भगवान के मन में क्या चल रहा है, अर्थात भगवान की इच्छा को जानते थे। तो फिर भगवान के शरीर में स्थित सौंदर्य, लावण्य, मृत आदि की बात ही क्या करें, किंतु उसके बावजूद भी उनमें भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान का अभाव ही था। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हो रही हैं। भगवान के चित्त की बात को जान रहे हैं, तो भगवान का जो रूप उनको दिख रहा है वो कितना सुंदर लग रहा है, क्या उसका माधुर्य उसको नहीं समझ पा रहे। देखिए, यहां कोई व्यक्ति पहली बार आए तो भी मेरा फॉर्म तो दिख रहा है ना उसको लेकिन मैं मन में क्या सोच रहा हूं, या तो मैं बोलूंगा तो शायद वह भी ना समझ पाए। बोलते हैं कुछ भक्त, प्रभु जी 55% बात समझ में आ रही है, 50% समझ में आ रही है, हम बोल रहे हैं तब भी नहीं समझ में आ रहा ना। आप दुनिया में बहुत से लोगों को देखते हैं, कोई सुंदर व्यक्ति मानो दिखा तो ये समझ में आ रहा है कि सुंदर है, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा। सुंदर सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जिसके आप विचार को भी आप समझ रहे हैं तो उसकी नाक कैसी है, उसकी आंख कैसी है, उसके कान कैसे, वो नहीं समझेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो यदुवंशी लोग तो बड़े ये कहमत लगा रहे हैं यहाँ पे कि वह है मतलब इंगितज्ञ हैं, जब वो उनकी भगवान की मन की बात को जानते हैं तो भगवान कितने सुंदर हैं वो नहीं जानेंगे। भाई एक बात समझ लीजिए, भौतिक बुद्धि से कोई भगवान की बात नहीं समझ सकता। भक्ति है, यादवों की भी महान भक्ति, इसलिए उनको सात्वत यहाँ पे कह रहे हैं, तभी भगवान के हृदय की बात वो समझ पा रहे हैं। इज इट ओके? क्योंकि भगवान को अलाउ कर रहे हैं, भगवान उनको ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं, इतना समझ पाओ मैं कि क्या क्या सोच रहा हूं, वो सामर्थ्य भी भगवान ही दे रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो भक्त हैं तो मन की बात समझ रहे हैं, तो क्या अब भगवान का जो सुंदर सौंदर्य है, रूप है, क्या उसको नहीं ग्रहण कर रहे, उसको भी ग्रहण कर रहे हैं, किंतु उसके बावजूद उनमें भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान का भाव ही था। अब हम समझा दे रहे हैं कि बात क्या हो रही है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, भगवान का सबसे बड़ी भगवत्ता, सबसे ऐश्वर्य ऐश्वर्य है कि वह कैसे मधुर लीला कर रहे हैं गोकुल में। अब ये द्वारकावासी समझ ही नहीं सकते कि कृष्ण कितनी मस्ती करते हैं गोकुल में, क्योंकि द्वारका में भगवान बहुत सीरियस रहते हैं, राजकुमार की तरह रहते हैं। राजकुमार का एक प्रोटोकॉल होता है कैसे राजकुमारों को बर्ताव करना चाहिए। जैसे कि उग्रसेन की सभा में वो खड़े हो जाते हैं, मंत्री की तरह कार्य कर रहे हैं, भगवान राजा नहीं बने वहां पे हैं, यदुवंश शिरोमणि, लेकिन राज सिंहासन नहीं लिया, उग्रसेन को राजा बना दिया। हाँ, आपकी क्या आज्ञा है राजा, आप हमको बताइए। कुछ समझ रहे हैं? जो चंचलता भगवान ने अब इधर गोकुल में प्रस्तुत करी, वह तो द्वारका में नहीं प्रस्तुत कर रहे ना। इसीलिए तो माता कुंती, जो कि द्वारका की भक्त है, वह प्रथम स्कंद में आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि यद विभेति स्वयं भयम। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की छड़ी से डर रहे हैं। जिन भगवान से स्वयं भय भी भयभीत होता है, वे माता यशोदा की छड़ी से भयभीत हो रहे हैं। और माता यशोदा यह विचार नहीं कर रही कि भगवान है, ये हमारी छड़ी से कैसे भयभीत हो रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जो भगवान का अद्भुत माधुर्य है वही भगवत्ता का सार है, और उस माधुर्य को केवल गोकुलवासी ही समझते हैं। वही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है भगवान का। द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा इज इज स्वीटनेस। मैं समझ जा पा रहा हूं। अब द्वारकावासी यह नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाएं। ऐसा कभी हुआ है कुछ? तो कृष्ण के कंधे पे चढ़ना या कृष्ण की झूठन, अर्जुन किस हद तक कह सकते हैं कि भगवान के गले पे अपना वो पांव रखे तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से तुम्ही कोनो बड़ो लोग तुम्ही आमी सम, इस प्रकार की भावना जैसे कि वहां पे होती है गोकुल में, ऐसा द्वारका में भी नहीं होता है। ऑल्दो द्वारका में भी बहुत आत्मीयता है, द्वारका में वैकुंठ की अपेक्षा बहुत अधिक आत्मीयता है, लेकिन उससे भी और अधिक आत्मीयता गोकुल में है, गोलोक में है। इसका और आप लोग अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको बृहद भागवतामृत पढ़ना पड़ेगा,
जहाँ द्वारका में भी जाते हैं, फिर द्वारका से और फिर वो गोकुल में, गोलोक में जाते हैं। एका रामा अर्थात वे भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठने, शयन करने तथा अन्य गतिविधियों में आरमन्ते अर्थात आनंद लेते थे। कोई पंडित हो तो बताइए। 11वां अध्याय भगवत गीता का अर्जुन कहते हैं, शय्यासन भोजनेशु, सोते समय खाते समय मैंने आपको कहा हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, ऐसा करके वो बोलते थे, लेकिन आपकी मैं महिमा को नहीं समझ पा रहा था, ऐसा करके वहाँ पे अर्जुन बोलते हैं। तो इस प्रकार से अन्य द्वारका के वासी भी, या यदुवंशी, क्षमा कीजिएगा, यदुवंशी लोग भी भगवान कृष्ण के साथ उठने बैठने का मौका प्राप्त करते थे अकेले में। वे कृष्ण को सात्वताम ऋषभम अर्थात उनके नित्य कुलपति तथा यादवोत्तम के रूप में, कुलपति मतलब कुल के स्वामी, यदुकुल के स्वामी, और यादवोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ यादव के रूप में, एवं भूतावासम अर्थात सभी प्राणियों में से परमात्मा के रूप में मानते थे। इस संबंध में श्रुति वाक्य इस प्रकार है, एको देवो सर्वभूतेनुगुह गुह, एक ही भगवान सभी प्राणियों के भीतर वास कर रहे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद। किंतु वे श्री कृष्ण को श्री नारायण की भी मूल एवं स्वयं भगवान के रूप में नहीं जानते थे। स्वयं भगवान कौन है? गोकुलपति श्री कृष्ण। जब उद्धव ने कहा कि वे भगवान को नहीं जानते तो इसका यही उपरोक्त तात्पर्य है। अतः इस संसार में यह समझ में आया क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण के जो गोकुल में मधुरता है, माधुर्य, उसको वह नहीं जानते थे। अगर जानते तो उस प्रकार का प्रेम प्राप्त करने का एस्पिरेशन भी होता। इसीलिए तो उद्धव जी को भगवान भेजे थे। उद्धव जी सोच रहे थे कि अपने ज्ञान के द्वारा वह गोपियों को सांत्वना दे देंगे, लेकिन वह उनका प्रेम देख करके चकित हो गए। वो तो हम लोग और डिटेल में दशम स्कंद में पढ़ेंगे ही, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी काफ़ी डिटेल में समझाएं। उद्धव जी, उद्धव संदेश इत्यादि करके श्लोक है ना, उनका सीरीज आप चाहें तो सुन सकते हैं, बहुत डिटेल में है। इसके लिए पूरा वहाँ पर जब पहुँचेंगे तभी पहुँचेंगे, अभी तो हम लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इतनी बात समझ ले कि वह गोपियों को प्रेम देख करके और नंद महाराज और माता यशोदा का प्रेम देख करके आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और इसीलिए वह प्रार्थना भी किए हैं भागवतम में, गुल्म औषधि नाम ऐसे करके श्लोक है कि उनकी प्रार्थना है कि वह ब्रज में गुल्म औषधि बन जाए। और यहाँ पे उद्धव कुंड भी है, गुल्म या लता बन जाए। इधर उद्धव कुंड है ना, आपके गिरिराज में परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे हैं, ताकि गोपियों के चरणों की रज उनको प्राप्त हो, ऐसा प्रेम उनको प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से प्रार्थना करी है, आप दशम स्कंद के 14वें अध्याय में देखेंगे। पान करें सब लोग देखें इस तरह से। तो ये जो विशेष प्रेम है गोकुल का, उसको उद्धव जी समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वैसा प्रेम द्वारका वासियों को प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि द्वारकावासी कहीं हीन है, इन द सेंस कि हर भक्त का एक विशेष रस है भगवान से और उसमें वो पूर्णतः संतुष्ट रहता है। लेकिन तारतम्यता की अगर दृष्टि कही जाए तो उससे कहा जाए तो फिर वो और अतिशय प्रेम है गोकुल का। अतः इस संसार में यह समुचित ही है, ठीक ही है कि कुछ लोग कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, तथा इसकी निंदा भी नहीं की जाती। निंदा तो उनकी होती है जो मध्यवर्ती हैं, अर्थात जो भगवान को आधा जानते हैं, ये भाव है। अब ये लाइन तो बहुत ही अद्भुत है, ये समझ में आ रहा है, ये तो एकदम से ऊपर से जा रही है। ये क्या मतलब है? जो जान रहे हैं वो भी अच्छे हैं, जो नहीं जान रहे हैं वे भी अच्छे हैं, लेकिन जो बीच में है वह अच्छे नहीं है। इस पे तो क्या कहा जा सकता है, क्या कह रहे हैं? कृष्ण को भगवान, जो मैं अब देखिए मैं अपनी समझावट बता रहा हूं, अब जो और भगवान चाहेंगे कुछ और हम लोग को बता सके, भगवान मतलब बता सके, मतलब भगवान और प्रकाशित करेंगे कभी अर्थ, तो हम वैसे समझेंगे जितना मुझे समझ में आया। जो कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं, अगर एक अर्थ लें कि भाई स्वयं भगवान के रूप में जानते हैं, गोकुलपति के रूप में, बहुत अच्छी बात है। जो उन्हें गोकुल के पति के रूप में नहीं जानते तो वो भी ठीक है, ऐश्वर्य भाव में सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो आधा जानते हैं और आधा नहीं जानते तो वो बस आधा जान के रह जा रहे हैं। परमात्मा के रूप में जान गए, यदुवंशी के रूप में जान गए, थोड़ा और जान लेते तो गोकुल का ही प्रेम मिल जाता। इसलिए उसमें उनकी निंदा की जा रही कि रह गए।
मैं ऐसे समझ पा रहा हूं, अब बाकी आप लोग विचार कर लीजिएगा। हाँ मतलब और थोड़ा जान लेते तो और वही गोकुल का ब्रज का रस वे प्राप्त कर पाते। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं, बड़े ये देख लीजिए, भागवत में कहीं वैष्णव की निंदा नहीं है, वो एक ये प्रेमवश बात बोली जा रही है कि उर्दू में शब्द मलाल रह गया, मलाल समझते हैं, डिससेटिस्फैक्शन। तो प्रेम तो कर ही रहे हैं तो थोड़ा और ऐसे प्रेम कर लेते तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन भगवान कृष्ण को भी होता है कि पूरे जगत में सब लोग मेरी ऐश्वर्य भाव में भजन करते हैं, वैकुंठ आदि प्राप्त करते हैं, लेकिन वो मुझे पूरा पकड़ नहीं पाता। लेकिन जब माता मोरे पुत्र भावे करे ना ताड़न, जब माता पुत्र भाव में मेरे को डांटती है, पुत्र भावे करे लालन पालन, और वह सोचती है कि अरे मैं इसे नहीं खिलाऊंगी तो ये मर जाएगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब गोपियां मुझे गाली देती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अब इस प्रकार के प्रेम की लालसा कृष्ण भी तो कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो उस दृष्टि से कहा जा रहा है कि जो पूर्ण नहीं जानते तो वह भी जो बीच में है वो है, उनकी निंदा हो रही है। तो किस तरह से निंदा हो रही, जो मैं समझ पा रहा हूँ उतना मैं समझा पा रहा हूँ, बाकी आप देखिएगा। नोट देखिए, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्त, भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण की गोकुलपति के रूप में माधुर्य की स्फूर्ति उनको नहीं हुई, यह भाव है। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की टीका है, उसे विवृत्ति टीका कहते हैं। विवृत्ति मीन्स विच एक्सप्लेन्स मोर क्लियरली। तो अब समझ में आया कौन से भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ पा रहे कि भगवान कृष्ण को वह गोकुलपति के रूप में, जो ग्वाले हैं, गोप कुमार हैं, गोपेश हैं, गोपिका कांत हैं, उस रूप में वह नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाए थे, नहीं, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्रम संदर्भ, परंतु आज भी यादव भगवान को नहीं जान रहे हैं। ये आप कैसे जानते हैं? आपने कहा कि न विदु, पिछले श्लोक में कहा नहीं जान पा रहे हैं, वर्तमान में नहीं जान पा रहे हैं, ये कैसे आप जान रहे हैं? इस प्रश्न की शंका पर अपने प्राचीन निजी अनुभव को कह रहे हैं इस श्लोक से। मतलब जब भगवान यहाँ थे प्रकट रूप से, और यदुवंशी थे, और उद्धव जी भी थे, तो कह रहे हैं मैं देखा हूं कि वह नहीं समझ पा रहे थे, तो आज भी वह नहीं समझ पा रहे हैं। अब पुराने अनुभव से होता ना कि जो पुराना अनुभव था वही मैं कह रहा हूं कि वो उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे, आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, परंतु यादवों ने उनको भूतावासम अर्थात अंतर्यामी माना, जो भगवान के अंश हैं, अर्थात भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। परमात्मा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है, वह उपदृष्टा है और अनुमंता है। वह जीवों के कर्मों को देख रहे हैं और उसके अनुसार वह अनुमान मतलब सैंक्शन कर देते कि हाँ इसको ये भोग सुख दुख मिलना चाहिए इत्यादि। लेकिन भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से स्वयं भगवान के रूप में वह विशेष लीला करते हैं। एवं सात्वताम ऋषभम अर्थात अपने नित्य कुलपति के रूप में माना, जो वर्तमान है, वर्तमान है मतलब इनके साथ में है, तो बड़ा स्पष्ट है। सर्वभूतादिवास, वह सभी प्राणियों में निवास करते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.18। तो इस श्लोक के आधार पर समझे, वो विष्णुनाम पर देवता, विष्णु के लिए कृष्ण परम देवता थे, श्रीमद् भागवतम 10.43.17। तो इस श्लोक के अनुसार उन्होंने वृष्णियों के यानी कि सात्वतों के यानी कि यादवों के सर्वश्रेष्ठ कुलपति के रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार किया। सुबोधनी, उम्मीद है कि मैं पूरा कर पाऊंगा। मछलियों का ज्ञान सामर्थ्य नहीं होता। मछलियों को कौन सा ज्ञान होता है? अनलेस वो मत्स्य अवतार हो। ठीक है, मछलियों का ज्ञान सामर्थ्य नहीं होता है। तो ये जो पिछली उपमा आपने सुनी थी कि भाई मछली की तरह, जैसे मछली चंद्रमा को नहीं समझ पाई तो यादव जन कृष्ण को नहीं समझ पाए, तो ये उपमा पूरी फिट नहीं बैठती है। मछलियों का ज्ञान सामर्थ्य नहीं होता है, परंतु यह यादव ज्ञान समर्थ होते हुए भी भगवान को नहीं जान पाए, इसको कहने के लिए कहते हैं इंगितज्ञाः, अर्थात भगवान की चेष्टा को भी वे जानते थे। ये क्लियर हो गया? इसी है, तो यानी ज्ञान शक्ति है उनके पास, समझने की शक्ति पूर्ण है। किसी समय भगवान किसी इच्छा से किसी दिशा को भी देखते हैं, वह भी यह जानते हैं किस लिए पूर्व में देख रहे हैं, किस लिए पश्चिम में देख रहे हैं, यह भी जानते थे और उसके अनुसार कार्य करते हैं। भगवान मान लो उधर देख रहे हैं कहीं पूर्व में, तो वो समझ जाते थे कि भगवान पूर्व में क्यों देख रहे हैं, क्या करना चाहिए। इतने वह बुद्धिमान थे, इतनी उनकी ज्ञान शक्ति से वो संपन्न थे, इतनी ज्ञान शक्ति थी उनको। इससे यादवों की ज्ञान शक्ति को कहा किस शब्द से? इंगितज्ञः। ज्ञ मतलब जानने वाले, इंगित मतलब चेष्टा को भी जानने वाले थे, अत्यंत ज्ञान शक्ति से युक्त थे।
अच्छा, पूर्व प्रौढ़ से क्या आशय है? पूर्व अर्थात अधिक एवं प्रौढ़ अर्थात अति क्रिया शक्ति युक्त। जब हम किसी कहेंगे ये व्यक्ति बहुत निपुण है, तो निपुण मतलब कार्य करने में निपुण है, तो क्रिया शक्ति होगी तभी ना वो कुछ कार्य करेगा। तो कह रहे पूर्व प्रौढ़ मतलब उनकी क्रिया शक्ति बहुत अधिक थी। वो जो भगवान समझ रहे हैं, उस समझ के छोड़ नहीं दे रहे हैं, उसको संपन्न करने में, क्रियान्वित करने में भी वो समर्थ थे। इसलिए ज्ञान और क्रिया शक्ति से वे युक्त थे। तथा एकारामा अर्थात भगवान के साथ एकांत में भी आनंद लेते थे। तो इसके द्वारा दोनों प्रकार की शक्ति के फल को कहा। अरे भगवान के संग कोई आनंद ले रहा है, लूला लंगड़ा है, तो भगवान के संग क्या दौड़ेगा, खाएगा पिएगा, कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भगवान कहेंगे अरे ये थोड़ा सा मिठाई खाओ, अरे नहीं डायबिटीज है। कहने का आशय ये है, भगवान के पार्षदों के संग नहीं होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अब कोई व्यक्ति आपके संग आनंद ले रहा है अकेले में, तो उसका भी कुछ सामर्थ्य होना चाहिए ना। वो पोलियो से ग्रसित तो नहीं होना चाहिए, तो उनके पास, और वो समझ ही ना पाए आपकी बात। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि अब आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो उससे कितनी देर कन्वर्सेशन होगा? हमसे कई बार लोग अभी एक वक्त पूछ रहे थे क्लास के पहले, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? हमने कहा जैसा कल चल रहा था वैसा आज चल रहा है। कल भी क्लास कर रहे थे, आज भी क्लास कर रहे हैं। ये प्रश्न आप समझ रहे हैं, नॉट मच। यह तो कुछ पूछा नहीं जाता कि अच्छा भागवत में क्या पढ़ा रहे हैं। ये तो आज तक मुझसे कोई प्रश्न नहीं करा। जो रेगुलरली आते हो कभी पूछ, तो खैर जानेंगे कि क्या पढ़ रहा है, लेकिन जो नए एकदम से मिलते कभी नहीं पूछता अच्छा भागवत में क्या पढ़ रहे हैं, कुछ आपने पढ़ा विशेष, कुछ नई बात पढ़ी? तो बहुत रेयर बात है, ऐसा कोई प्रश्न करते नहीं है, भक्त भी नहीं करते प्राय। तो ये एक बड़ी कठिनाई होती है। और मैं समझता हूँ भक्त लोग इसको समझते होंगे कि आपके जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो स्टार हैं, वो आपकी बात समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो जब समझ ही नहीं पाएंगे तो आप उनसे बात क्या करेंगे, और वो भी अकेले में क्या बात करेंगे? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। भाई जैसे हमें यहाँ भक्त लोग दिख रहे हैं, बहुत से भक्त लोगों को रोज आते हुए दिखते हैं, तो इतना तो मुझे विश्वास है कि उन्हें मेरी बात समझ में आती है। नहीं तो अगर बात बिल्कुल ना समझ में आए तो रोज तो नहीं आ सकते कि नहीं, आज भी समझ में नहीं आई, कल भी समझ में नहीं आई, परसों भी समझ में नहीं आई, कभी समझ में नहीं आई, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या इंगित करना चाहता हूं, तो इतने तो ज्ञान हो गए ना आप लोग कि भाई हम क्या कहना चाहते हैं, तो आप लोग समझ में आ रहा है। तो अब मैं कुछ बोलता हूं, आप लोग कभी मुस्कुराते हो, तो उसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, है कि नहीं? पूरी बात तो समझ में आती है, कुछ तो बात समझ में आती है ना। तो ऐसे व्यक्ति के संग आपको बात करने में अच्छा लगेगा ना। तो भगवान के संग एक रामा का कारण क्या है, एक साथ वो आनंद क्यों लेते थे? क्योंकि वो जानते थे कि भगवान क्या चाहते हैं और उसके अनुसार वो क्रिया करने में निपुण भी थे। इज इट? कुछ लिंक कर पा रहे हैं इस बात? बहुत अच्छा हमको टीका लगी थी। सात्वतः वैष्णव, ऐसा नहीं है कि वह भक्त है। ये इस सारे गुण क्यों थे? क्योंकि महान भक्त हैं। भक्त हैं, या ये नहीं कहा जा रहा कि यादव जी भक्त नहीं है। यादव जी नहीं, सॉरी, यादव, क्षमा कीजिएगा, यादव जी तो ऐसा लगेगा किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यादव जी तो मुख से निकल गया। यादव के सारे भगवान के भक्त हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि भक्त नहीं है, लेकिन भक्ति की भी तारतम्यता के कारण भगवान वैसा प्रकाशित करते हैं अपने आप को। जितनी भक्ति आगे बढ़ी रहती है उतना भगवान प्रकाशित करते हैं। देखिए इस बात को थोड़ा समझिए। हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके, अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं, महान प्रेमी हैं, तो भगवान ने उनको बाण चलाने की शक्ति दी अपनी। ये शक्ति भगवान की है, लेकिन वहां बताया गया कि गोपियां और अधिक प्रेम से युक्त हैं, तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियां दी, नाचने की, गाने की, सब कुछ शक्तियां भगवान ने दी। जिसका जितना भगवान से प्रेम बढ़ा रहेगा, भगवान उतने ही दिव्य गुण अपने उस भक्त को दे देते हैं। इस प्रकार लौकिक प्रकार से ज्ञान एवं क्रिया शक्ति से युक्त एवं भक्ति से युक्त होते हुए भी वे भगवान को नहीं जान सके, इसको कहने के लिए कहते हैं सात्वताम ऋषभम। यह सब गुण होते हुए भी वह यही समझ पाए कि भगवान सात्वत में सर्वश्रेष्ठ है। सात्वत अर्थात समस्त वैष्णवों के ऋषभम अर्थात स्वामी, हमारे सामने हम सभी भक्तों के स्वामी हैं, वे समझ पाए। एवं मुक्तों के भी काम पूरक, जो मुक्त पुरुष हैं उनकी भी इच्छाएं, मुक्त पुरुष की कोई इच्छा होती नहीं है, लेकिन उसकी भी इच्छा होती है कि मोक्ष प्राप्त हो, तो उसकी भी इच्छा को पूर्ण करने वाले कृष्ण हैं। लेकिन फिर भी गोकुलपति भगवान कृष्ण के रूप में वह उनको नहीं समझ पाए। भूतावास अर्थात पांच भौतिक देह में स्थित परमात्मा, अमंसत अर्थात यही जानते थे। इससे यह कहा गया कि वे भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में जानने का यत्न भी नहीं करते थे। स्पेलिंग मिस्टेक करते थे।
दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोरियस कृष्णा इज इन गोकुल। अब कुछ क्लियर हो रहा है। भगवान के माधुर्य को जानते थे वे यदु कुमार के रूप में, लेकिन भगवान गोकुल कुमार, गोकुलपति के रूप में कैसे मधुर हैं, कैसे वह वेणु बजाते हैं। अब क्लियर समझिए, क्या भगवान की वेणु माधुरी है वह नहीं समझ रहे हैं, कैसे वेणु बजा रहे हैं वह नहीं समझ रहे हैं, कैसे अपने वो बाल लीला कर रहे हैं वह नहीं समझ रहे हैं। द्वारका में भगवान बाल लीला नहीं करते। 11 साल के बाद वापस मथुरा, मथुरा से द्वारका, तो है ना। एक बार जो मैं सुना हूं, भगवान श्री कृष्ण को कहा माता देवकी ने कि मैं आपकी वो बाल लीला देखना चाहती हूं। मैं पढ़ा था कहीं, अब एकदम से रेफरेंस याद नहीं आ रहा। तो भगवान कृष्ण कहे कि देखो, अब वो जो बाल रूप है वो इतना मतलब नॉटी था, उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगी, वो केवल माता यशोदा ही कर सकती है। तो वो कह रहे नहीं फिर भी दिखाई। तो वह जब देखने लगे भगवान ऐसे दिखाए रूप, तब वो कहती नहीं, इसको मैनेज करना तो बहुत कठिन है, कृष्ण इज सो नॉटी। एक और पास टाइम तो बहुत प्रसिद्ध है कि जब माता हाँ देखिए, माता रोहिणी वह तो भगवान कृष्ण की बाल लीला को देखी है, वो द्वारका की पार्षद भी हैं, लेकिन इधर ब्रज में भी रही जब भगवान कृष्ण इधर थे, कृष्ण बलराम जी। तो उनसे द्वारका में द्वारका की रानियां भगवान कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को सुन रही। तो देख लीजिए और अधिक आकर्षक होगा कि नहीं ब्रज की लीला, और दरवाजा बंद करके सुन रहे हैं कि कहीं कृष्ण बलराम ना सुने। तो कृष्ण बलराम जी तो समझ गए कि भाई उनकी लीलाओं की चर्चा हो रही, तो वो आके सुनने लगे कान लगा करके, इतने आकर्षित हैं ब्रज की लीला से। और हाँ, सुभद्रा थी पहरेदार कि कोई अंदर ना आने जाए, तो सुभद्रा देवी उनकी भी उन लीलाओं को सुन करके भाव आ गया, और इसी कारण से वो उस रूप में उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, जैसे कि आप जगन्नाथ जी को देखते हो। कृष्ण बलराम जो उनकी भी आंखें से बड़ी बड़ी हो गई। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ऐसी कथा सुनाते हैं, है ना, ऐसे कुछ कथा है। तो इस प्रकार से आकर्षक है ब्रज की लीलाएं। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वत्ता या मानसिक चिंतन पर के बल पर नहीं समझा जा सकता। नायम आत्मा न अयम आत्मा, न यह परमात्मा प्रवचने न लभ्य। प्रवचन के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। तो प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, आप प्रवचन क्या कर रहे हो? ये भी तो प्रवचन है ये भी तो प्रवचन है कि भगवान को प्रवचन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो यहाँ प्रवचन का मतलब है केवल विद्वत्ता रूप प्रवचन। भगवान का यश गाकर के भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, तो वो तो स्पष्ट बात है। लेकिन केवल अपनी विद्वत्ता के बल पर अगर कोई भगवान के बारे में प्रवचन करता है तो वह भगवान को नहीं जान सकता। नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना, कठोपनिषद। वे केवल उसके द्वारा गेय हैं जिससे भगवत कृपा प्राप्त होती है। थोड़ा समझ लीजिए, अब समय हमारे पास यहाँ पे कम है, लेकिन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि बोलने, श्रवण और कीर्तन से भगवान नहीं मिलते, लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा है। श्रवण कीर्तन के द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आप दो समझ सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते मैं इतना सुना हूं, इतना बोला हूं, तो भगवान मेरे सामने आप बाध्य हो गए प्रकट होने के लिए। नहीं, हम भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, तब भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान से जबरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि अपने मन गणन तरीके से बाद में प्रवचन कर रहा है तो भगवान नहीं प्रकट होने वाले। कोई कहे निराकार है, निराकार है, तो भगवान कह रहे हाँ तुम सही कह रहे हो, निराकार है, मैं निराकार ही रहूंगा तेरे लिए हमेशा, फिनिश। मैं कभी अपना आकार तुम्हारे सामने प्रस्तुत नहीं करने वाला। लेकिन हम सुनते हैं जो लोग भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। जो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं, तो उन्हीं के सामने भगवान बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। लेकिन पॉइंट समझ लेना चाहिए कि इस श्रवण कीर्तन में उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते हुए भी वे यह नहीं समझ पाए कि वे आदि भगवान। आदि भगवान कौन है बताइए, माइक पे बताइए, आदि भगवान कौन है? हु इज आदि भगवान, ओरिजिनल गॉड? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। कौन से भगवान कृष्ण अगर कहा जाए, कौन सा स्वरूप भगवान का? गोलोक विहारी। गोलोक विहारी कृष्ण, यस, उस रूप में वे नहीं जानते थे। ज्ञान की यह कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा रूप में भी विख्यात नहीं थे।
क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। यहां भी वो कह रहे हैं कि यदुवंशियों में श्रेष्ठ मानते थे और परमात्मा जानते थे। तो देखिए, यदुवंशियों में श्रेष्ठ मान रहे हैं मतलब आत्मीयता, और परमात्मा मान रहे हैं मतलब ऐश्वर्य ज्ञान। गोलोक में वो ये नहीं जान रहे कि परमात्मा, बस वो जान रहे हैं कि हमारा गांव का लड़का है, सबसे अधिक प्रिय है, ऐसे मान रहे हैं। परमात्मा के रूप में नहीं जानते हैं। ऐश्वर्य तो बिल्कुल लोप हो गया, लेकिन माधुर्य बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। वे ये नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं, लेकिन जानते केवल कृष्ण को ही हैं। थोड़ा समझिए। अब मैं जानबूझ करके थोड़ा घुमाने वाली भाषा बोलूंगा ताकि आप समझें। यदुवंशी कृष्ण को जानते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भगवान है, आदि भगवान है, अगर क्लियर कहा जाए। और ये गोलोकवासी भी कृष्ण को जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि भगवान है। तो अंतर क्या हो गया? अंतर यह हो गया कि यदुवंशी लोग यह जानते हैं कि ये कृष्ण है, पॉइंट नंबर 1, लेकिन वह यह नहीं जानते कि गोकुलपति हैं, भगवान का आदि स्वरूप गोकुलपति है, और उनको परमात्मा के रूप में जानते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान मिक्स्ड है, तो ऐश्वर्य जब माधुर्य के संग मिलता है तो माधुर्य शिथिल होता है उसमें। जैसे ऐश्वर्य ज्ञान आता प्रकट हो जाएगा तो माधुर्य की शिथिलता हो जाती है। जैसे कि माता देवी की का जो सहज वात्सल्य था भगवान कृष्ण के प्रति, वो संकुचित हो रहा था जब भगवान ने कंस को मार दिया, हाथों से ही मारा, लेकिन वो संकुचित होकर ये तो भगवान है, कंस को कैसे कोई मार सकता है अगर भगवान ना हो तो। भगवान देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में आए, माता यशोदा के सामने नहीं आए, कभी चतुर्भुज रूप प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि अगर बोलते भी तो कहती क्या हो गया हमारे बच्चे को, क्या कभी किए नहीं भगवान, लेकिन ब्रह्मांड दिखाने पर भी वही सोचने अरे हमारे लड़के को क्या हो गया, लगता है कोई भूत पकड़ गया। तो आप समझ रहे ना मेरी बात? ऐश्वर्य ज्ञान का मिश्रण ही नहीं है गोलोक वासियों में। किंतु यदुगण अथवा द्वारकापुर के निवासी कृष्ण को वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे। ऐश्वर्य ज्ञान था, परंतु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। परमेश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद जो गोपियों की इंद्रियों को रमाने वाले हैं, इस तरह से गोविंद का अर्थ है, उस तरह से नहीं जानते थे। वेदों के विद्वान होने के नाते वे वेदों के स्रोतों एको देवः सर्वभूतादिवासः अंतर्यामी इत्यादि तथा विष्णुनाम पर देवता की पुष्टि करते थे। मतलब वह शास्त्र के अनुसार समझ रहे हैं कि परमात्मा है, लेकिन अब ये शास्त्र वास्त्र माता यशोदा नहीं पढ़ी, उनको ऐसा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यदुओं ने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था, इससे अधिक और कुछ नहीं। उनके गोकुल के ऐश्वर्य, जो उनका ऐश्वर्य में से मतलब जो उनका माधुर्य था, उसकी एक्सेस द्वारका वासियों को नहीं थी। इस बात को मैं एक और बात से समझाने का प्रयास करूंगा। एक भक्त थे गोप कुमार, वह हैं ब्रज के पार्षद, और पहले पहुंचे वैकुंठ। तो जब वैकुंठ भगवान को देखे तो दौड़ करके बोल गए हे मदन गोपाल, हे मदन गोपाल, उनको मित्र मानकर उनका आलिंगन करने लगे। तो वैकुंठ के वासियों की आंखें गोल हो गई, ये क्या कर रहे हो? अरे भगवान से ऐसे तो ना करना किया जाता है। तो समझ गए। तो वह लोग अब गोकुल का क्या भाव है उसके प्रति अनभिज्ञ हैं। वो इतना ही जानते हैं कि हमारे वैकुंठ के स्वामी, वही वैकुंठ के स्वामी कृष्ण है, अलग नहीं है वो, लेकिन उनके प्रति भाव क्या है कि नहीं ये तो मतलब भगवान है। इसी प्रकार से द्वारका में भी ऐश्वर्य का बोध होने के कारण वैसे माधुर्य का अनुभव नहीं कर पाए वो लोग जो कि गोकुल में भक्त लोग करते हैं। तो दुर्भाग्य क्यों कह रहे हैं? एकदम कृष्ण के साथ रहते हुए भी वह नहीं कर पाए। और आप समझ रहे हैं कि उद्धव जी ने उस प्रेम का अनुभव किया है, इसलिए। अच्छा, एक बात मैं बोल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई, अब बहुत ही लौकिक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए कोई आपने मिठाई खाई तो उस तक पहुंच गए, लेकिन वही वस्तु कोई और अत्यंत उत्कृष्ट खा के आया हो, वही रसगुल्ला कोई खाएगा, अरे यार तुम लोग खाए ही नहीं रसगुल्ला, तो कहने खा तो रहे रसगुल्ला, अरे तुम लोग खाए, तुम लोग जानते ही नहीं कि असली रसगुल्ला क्या है। क्या कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है? तो जो असली चीज खा के आया है वो कहेगा तुम लोग, असली से मतलब बहुत उत्कृष्ट चीज खा के आया है, तो कहेगा तुम लोग खा रहे हो, मिला है तुमको, लेकिन वो चीज नहीं मिली, वो बात नहीं आई। तो अब उद्धव जी
भी मानते थे, अनुभव करते थे, प्रेम का अनुभव करते थे और सब कुछ अनुभव करते थे भगवान कृष्ण के प्रति, लेकिन जब वो ब्रज का प्रेम अनुभव करके आए तो वह चकित हो गए। तो अब वो कह रहे हैं कि जो ब्रज का प्रेम भक्तों का है, वैसा प्रेम ये लोग कृष्ण के संग रहते हुए भी उसके बारे में जानने की इच्छा भी नहीं की, इसलिए दुर्भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? तो एटलीस्ट सुन रहे हैं, धीरे धीरे शायद समझ में भी आए। इस सब चीज़ें, इस श्लोक को समझने के लिए आपसे निवेदन है, डेली निवेदन है कि एक बार फिर से पढ़िएगा, विचार कीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो पूछेगा, मैं भी जितना सामर्थ्य होगा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन भगवत्ता का सार है उनका माधुर्य, और उसको यदुगुण नहीं समझ पाए, सब कुछ जानने में समर्थ होते हुए भी, निपुण होते हुए भी, भगवान के संग अत्यंत आनंद लेते हुए भी अकेले में फिर भी वह नहीं समझ पाए, तो इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि वह दुर्भाग्यशाली है। तो समय हो गया, कोई प्रश्न किसी बात का? ना, प्रश्न नहीं है कोई, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।